दर्शकों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शहादत के उस क्षणों में लेकर चल रहे हैं जहां जिस शहादत ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और गांव ही नहीं पूरा आज प्रदेश में उनके शहादत पर शोक व्यक्त करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। हजारों की संख्या में वहां उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि यह कोई छोटा कारनामा नहीं था। यह था जींद ज़िले के गांव जाजनवाड़ा का, जो हिसार ज़िले की सीमा पर सटा हुआ है और वहीं अंतिम गांव जींद ज़िले का भी कहलाता है और सरसा चंडीगढ़ रोड पर यह गांव स्थित है। यह शहीद प्रदीप सिंह नैन का जो आज उनका अंतिम संस्कार के मौके पर था, उनकी शहादत पर जो पूरा गांव ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग एकत्रित थे। शहीद प्रदीप पैरा कमांडो था और उसका वह जो जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों के मुठभेड़ में शहीद हो गया था। 3 दिन पूर्व इन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी थी। यह लांस नायक पद पर था और पैरा कमांडो में अपनी सेवाएं दे रहा था। उनका पैतृक गांव में आज अंतिम संस्कार किया गया। प्रदीप नैन का यह माता पिता का इकलौता पुत्र था और इनके अंतिम विदाई के समय हरियाणा प्रदेश के हजारों नौजवान पहुँचे हुए थे, जिन्होंने अपनी इस शहादत को अमर करने के लिए पहुँचे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि गांव का हर व्यक्ति उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ था। यह जाजनाला गांव जींद जिले का छोटा सा गांव है, लेकिन उस छोटे से गांव के प्रदीप नैन ने अपनी शहादत दे करके गांव का नाम भी उन स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जो बड़े बड़े कारनामे करने के बाद में नहीं हो पाता। शहादत शब्द एक ऐसा है जहां युवाओं में एक जोश आता है। देश की सीमाओं के लिए हर व्यक्ति का जो कतरा कतरा है खून का, वो खोल उठता है कि कोई हमारे देश की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर भी ना देख ले। और उसी सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे नज़दीक के गांव जाजनाड़ा के शहीद प्रदीप नैन ने अपनी शहादत दी। प्रदीप नैन 2015 में इस भर्ती में भर्ती हुआ था और 2022 में इसकी शादी हुई है। इतना ही नहीं, प्रदीप नैन के अभी 3 महीने की पत्नी भी गर्भवती है और उनकी अंतिम शहादत देने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता उनको नमन करने के लिए पहुँचे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला उनको नमन करने के लिए पहुँचे। विधायक नरवाना के रामनिवास सुरजाखेड़ा उनको नमन करने के लिए पहुँचे। जिला जींद के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उपमंडल अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि दी और अंतिम समय उनको नमन किया। सेना की ओर से भी उनको नमन करने के लिए अधिकारी पहुँचे हुए थे। यह शहादत देश के लिए एक बहुत बड़ी शहादत हुई और सबसे बड़ी बात कि इस क्षेत्र का नाम ऊंचा करने का काम इस शहादत के माध्यम से प्रदीप नैन ने किया। उनके पिता बलवान सिंह ने कहा कि ऐसे बेटे कभी कभी ही जन्म लेते हैं जो देश के लिए अपनी
शहादत देते हैं। वहीं जो हम बात करें तो उनकी ओर से शहादत के अक्षण अलग ही थे। पूरा गांव के साथ शासन प्रशासन उनको शहादत देने के लिए पहुंचा हुआ था। प्रदीप नैन जो देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हुआ और एक जुनून के कारण कमांडो बना और अब छुट्टियों की मांग कर रहा था, लेकिन भर्ती नहीं छुट्टियां ना होने के कारण उनको अब यहाँ शहादत देकर लाया गया। पूरे गांव की आंखें नम थी कि इस शहीद ने उनका नाम ऊंचा किया है, लेकिन उनके जाने का गम भी रहता है। पत्नी भी, क्योंकि अभी गर्भवती है, वो भी उस तबीयत बिगड़ने पर उनको बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 वर्ष पूर्व ही उनकी शादी हुई थी। माता पिता, क्योंकि इकलौता पुत्र था प्रदीप, तो उनको भी याद के लिए तो रहता है, लेकिन शहादत के लिए वो अपनी आंखें में नम आंसू नहीं लाए। और सेना के जवान भी उनको नमन करने के लिए पहुँचे और उनको सलामी के साथ में अंतिम विदाई दी। प्रदीप नैन की जो अंतिम यात्रा कल्लर भैणी से शुरू हुई और सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल काफिले के साथ उनको गांव में लेकर के गए। हालांकि लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र कोई मोटरसाइकिल पर तो कोई पैदल करते हुए पहुंचा और उनको अंतिम विदाई देकर के चले गए। हालांकि यह अक्षण भुलाए जाने वाला नहीं, लेकिन जो उनकी शहादत देखी उस शहादत को यह युवाओं में खास बात आती है कि हर युवा देश की सीमा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहे, तभी वह हमारे देश के लिए कुछ नाम ऊंचा कर पाएगा। और उस सीमाओं की रक्षा के लिए हर नौजवान में सोच रहती है कि वो देश की सीमा के लिए अपना सर्वस्व नछ्रव कर दे। और उसी के तहत इस प्रदीप नैन ने भी अपनी शहादत दी और शहादत का फल यह है कि आज हज़ारों की संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में पहुँचे। कोई यह भीड़ किसी को पैसे दे करके नहीं लाई गई, बल्कि एक उनको याद दिलवाने के लिए कि जिसने इस देश के लिए अपनी जान दी है वो कोई छोटी चीज़ नहीं। नेता होता है, नेता तो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन शहादत का क्षण सदैव अमर रह जाता है। और उसे अमर रखने के लिए पूरा क्षेत्र उनको आज पहुंचा हुआ था। उनको अंतिम विदाई देने के लिए सेना के जवान, शासन प्रशासन सब उनको अंतिम विदाई के लिए पहुंचे हुए थे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, ऐसे महान शख्सियत के लिए अपने कमेंट भी डालें और साथ में इस महान शख्सियत को अमर करने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, कमेंट डालते रहें। मैं जगदीश असीजा फिर से आप लोगों के साथ अन्य किसी घटना खबर को लेकर के मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे महान सपूत को मेरी ओर से भी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।